वेरी गुड इवनिंग। शाम के 4:30 बजने वाले हैं और आज हो गया है फ्राइडे। तो अब जस्ट अभी मैंने चाय बनाई थी। चाय पी के पापा चले गए हैं घूमने के लिए और मम्मी की ड्यूटी लग गई है नोनी को देखने की। आज खेत में ऐसा कुछ काम नहीं था तो मम्मी नोनी को बाहर पे घुमा रही है। नोनी को घूमने का शौक़ चल रहा है आजकल बाहर में खेतों में, तो उसे खेतों में घूमना अच्छा लगता है। और मुझे एक्चुअली शॉप में जाना है। एक तो सबसे पहला काम ये है कि मेरा जो ये फ़ोन है जिससे मैं व्लॉगिंग करती हूँ, इसका बाहर से वो लेमिनेशन मुझे लगवाना है, चेंज करना है, क्योंकि ना लेमिनेशन बुरी तरह से टूट गया है। जगह जगह से उसके कांच के टुकड़े निकल रहे हैं और नोनी के हाथ में कई बार फ़ोन आ जाता है और वो हार्शली पकड़ता है। तो मुझे डर इस बात का है कि उसके हाथ में कांच का टुकड़ा लग ना जाए, जो कि सेफ़ नहीं है। और इसलिए जगह जगह से ये टूट चुका है, चेंज करना ही है। तो मैं अच्छा सा स्क्रीन गार्ड लगा लूँगी इसमें। और उसके अलावा मुझे अपनी कुर्ती के लिए शमीज़ का कपड़ा भी लेना है। जो लखनऊ वाली कुर्ती थी, शमीज़ का कुर्ता, उसके लिए लेना है मुझे, और वो फिर सिलने के लिए भी देना है। तो इसीलिए ये 2 काम करने के लिए मुझे अभी जाना है। मैं अपी के साथ जाऊंगी, तो मम्मी नोनी को यहाँ देख लेगी। अपी के साथ में जाके आ जाऊंगी विदिन 10 मिनट 15 मिनट से काम हो जाएगा हमारा। और फिर वहाँ से आने के बाद मैं करूँगी डिनर की तैयारी। और डिनर के लिए आज मैंने मम्मी से बोला था, बहुत टाइम से ना आलू सोयाबीन की सब्ज़ी नहीं बनाई थी। लास्ट मंथ मैंने ससुराल में ही खाई थी। यहाँ मम्मी लोग बहुत कम बनाते हैं सोयाबीन, तो परसों ही लेके आई थी मम्मी शॉप से। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, तो वो बनाऊंगी। और अभी फ़िलहाल नोनी मम्मी के साथ में बिज़ी है और मैं अपी का वेट कर रही हूँ। मैंने 4:30 बजे बोला था उसको, 4:30 बज गए एक्चुअली। आई डोंट नो कि वो कब आएगी, थोड़ी देर में आती ही होगी। उसके बाद फिर हम चलेंगे। नोनी के मज़े आ गई। नोनी को पानी में खेलने के लिए मिल गया है और नोनी के ये शूज़ फट गए थे तो ये पापा ने सिल दिए और इसके पहनने लायक हो गए, क्योंकि कुछ दिनों बाद ये छोटे हो जाएंगे, तो इसलिए अभी ये थोड़े दिन यूज़ कर ले। अच्छा पापा, पापा कहाँ है पापा? उधर खेत में। करीबन 5 बजने वाले हैं, हम लोग जा रहे हैं मार्केट के लिए। और 1-2 चीज़ें, मतलब 1-2 काम करने हैं, फटाफट से आ जाएंगे हम लोग करके। धूप हो ही रही है तो हमारा काम हो गया है और कपड़ा भी मैंने ले लिया है। ये है लोकल मार्केट यहाँ की। आजकल यहाँ के सारे खेत खाली हो गए हैं। अब अच्छा लग रहा है ना, खुला खुला सा। अब इसके बाद अगले महीने बुआई भी शुरू हो जाएगी, कुछ दिनों में, मतलब अगले महीने नहीं, कुछ दिनों में यहाँ खेतों में बोना शुरू कर देंगे। वो देखो नोनी एंड नानी। नोनी आया काऊ देखने के लिए, मम्मी उसको गाय दिखाने के लिए लेके आई है। यहीं से ना हमने दूध लगाया है। मम्मा, यस यहाँ पे मम्मी ने मेरा व्लॉग लगाया हुआ है और मम्मी मेरे व्लॉग रेगुलरली देखती है। और सबसे पहले लाइक कर देती है मम्मी। देखो अभी 59 लाइक्स आए हैं और 464 व्यूज़। और यहाँ पे सोयाबीन नमक डाल के मैंने रख दिया, थोड़ी देर में बॉईल आ जाएगा। और ये है गर्मा गर्म चाय अदरक डाल के। बज रहे हैं शाम के 7:15 और यहाँ पे मैंने रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। सोयाबीन ना मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, क्योंकि बहुत बड़े चंक्स हो जाते हैं, तो उसको एकदम छोटा छोटा काट लिया है। और बढ़िया सी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाते हैं। रात के टाइम पे मैं अंदर व्लॉग कम करती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है, वीडियो डार्क आती है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस वजह से मैं दिन में ही वीडियो बनाना प्रेफर करती हूँ। अंदर लाइट कम है वैसे भी, यहाँ ना एक ही LED लगा हुआ है, उसकी वजह से। तो चलिए मैं खाना बनाती हूँ। और नोनी बाहर पे खेल रहा है, वहाँ पे दिया जल रहा है। मम्मी ने तुलसी के पास दिया जलाया है। इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। आज सैटरडे हो गया है और सुबह सुबह सनराइज़ देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आजकल जल्दी उठ जाती हूँ, करीबन 6 बजे या फिर 6:15 बजे ऐसे। और अभी चाय भी मैंने पी लिया है। नोनी भी उठ गया था, तो उसका मॉर्निंग रूटीन करवा के मैंने उसको बाहर भेज दिया है मम्मी के साथ। मैं ना भी भेजूँ तब भी वो बाहर ही चला जाता है, तो इसीलिए वो बाहर खेलता रहता है। और सुबह सुबह सनलाइट अच्छी रहती है, बच्चों के लिए भी हेल्दी रहती है। तो और वैसे भी सुबह अब ठंड होने लगी है ना,
तो ऐसे में बाहर धूप में खेलेगा तो उसके लिए भी ठीक है और हेल्थ अच्छी होती है उससे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू कर लूँगी, और झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि अंदर बाहर मतलब बाहर झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है। गमले वगैरह हटा के मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, सब जगह पत्तियाँ वगैरह गिर जाती हैं, मिट्टी मिट्टी हो जाती है ना, तो इस वजह से मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। उसके अलावा आंगन में भी झाड़ू लगाना होता है। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हो गया नेक्स्ट डे, सैटरडे आज, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे बन रहा है राजमा चावल। तो राजमा मैंने बॉईल कर दिए, सीटी लगाई है 7 से 8 सीटियाँ, और एक घर के राजमा है, बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैंने सिर्फ नमक डाल के इसको बॉईल किया है। मैं खड़े मसाला कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, खड़े मसाले, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो नोनी यहाँ पे खेल रहा है, मम्मी ना बाहर एक्चुअली खेत में काम कर रही है, तो मैंने अंदर से डोर लॉक किया हुआ है ताकि ये बाहर ना भागे और मम्मी को थोड़ा सा काम करने दे। और मैंने यहाँ पे लंच की तैयारी भी कर ली है, और मुझे प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें चॉप करनी है, और उसके बाद बनाते हैं बढ़िया सा लंच, राजमा चावल। और उसके बाद मैं अपने कैमरे की सेटिंग सीख रही थी। आजकल मुझे कैमरे की सेटिंग सीखने का वो हो रहा है, मतलब क्रेज़ हो रहा है, क्योंकि वहाँ जाके टाइम नहीं मिल पाता है नोनी के साथ, बहुत सारे काम हो जाते हैं, और फिर मैं कैमरे की सेटिंग बिल्कुल नहीं सीख पाती। यहाँ तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम हो भी जाता है क्योंकि मम्मी लोग नोनी को देख लेते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ फ़ोटोज़, अच्छी फ़ोटोज़ लेना और अच्छी वीडियोज़ लेना। इस तरह से मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, और यूट्यूब पे वीडियो देख देख के ट्यूटोरियल देख भी रही हूँ, ताकि जल्दी जल्दी मुझे कैमरा वो करना आ जाए, ऑपरेट करना आ जाए। मैं लंच बनाने की तैयारी करूँगी। लहसुन प्याज लेके यहाँ पे आ गई हूँ मैं पील करने के लिए, और उसके बाद बढ़िया सा तड़का लगाऊंगी मैं राजमा में। और नोनी इस टाइम पे बाहर ही खेल रहा था मम्मी के साथ, और यहाँ पे पापा मार्केट से सब्ज़ी ले आए थे। तो आज टमाटर ख़त्म हो गए थे, टमाटर और फूल गोभी, सीज़न की पहली फूल गोभी। अब जैसे सर्दी का सीज़न आने वाला है तो फूल गोभी काफ़ी अच्छी मिलती है और एकदम फ्रेश, तो उसको मैं वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे राजमा में तड़का मैंने लगा दिया था, और बस यहाँ पे बॉईल भी आ गया है, बढ़िया से राजमा ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। और इसके बाद फिर हमने लंच किया, और लंच के बाद हम सीधा यहाँ पे आफ्टर लंच आ गए हैं। तो ये मैंने किचन क्लीन कर लिया है, घर दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, ठीक। तो नोनी कितना काम कर रहा है, वर्किंग बेबी नोनी। मॉस्किटो का अटैक नोनी के ऊपर। नोनी साइकिल क्यों गिराई अपनी, अपनी चाहिए। अभी शाम के 4:30 बज गए हैं, और नोनी बाहर पे है, नानी के साथ खेल रहा है। तो नानी मम्मी बाहर पे काम कर रही है, तो वो तब तक मैंने फिर अंदर की सारा काम कर लिया, धुले हुए बर्तन रख लिए, कैमरे की थोड़ी बहुत सेटिंग सीख रही थी मैं। और आज बहुत तेज़ हवा चल रही है बाहर, दिन भर बहुत धूप रहती है और अभी हवा चल रही है, लेकिन थोड़ी देर में फिर इतने सारे मॉस्किटो आ जाते हैं ना, तो उन्होंने को मैंने रोल ऑन लगा दिया है, क्योंकि बहुत सारे मच्छर काट देते हैं फिर उसको। और शाम को मतलब सुबह शाम अब ठंड भी होने लगी है, हल्की सी फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने की ज़रूरत हो गई है। और मैं अपने विंटर वियर्स लेके आई हूँ, मुझे पता था क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा ही रहता है, थोड़ी सी भी बारिश होती है या फिर अब टाइम आ ही गया है, वैसे सर्दी का सीज़न अब शुरू होने वाला है यहाँ, तो इसलिए सर्दी के कपड़े मैं लेके आई थी, लेकिन यहाँ नहीं लाई हूँ, ससुराल में रखे हुए हैं। तो स्वेट शर्ट और स्वेटर वगैरह भी मैं लेके आई हूँ, वहीं रखे हैं अभी। तो यहाँ अगर ठंड लगती है तो फिर इसीलिए मम्मी की स्वेटर्स पहननी पड़ती, क्योंकि यहाँ मैं गर्म कपड़े नहीं लाई हूँ। बाकी नोनी के गर्म कपड़े जो थे वो सब छोटे हो गए थे, तो उसके लिए नए ले लिए हैं। काफ़ी सारे गर्म कपड़े उसके पास हो गए हैं, कुछ उसको गिफ्ट में मिल गए और कुछ मैंने ले लिए, पजामे वगैरह। ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ठंड बढ़ेगी तो फिर और ले लेंगे। अभी मुझे मम्मी के लिए और अपने लिए चाय भी बनानी है। नोनी को मैंने एप्पल कट करके खिला दिया है। तो खाना खाने में ना आजकल बहुत नखरे कर रहा है, क्योंकि उसका ध्यान मतलब बाहर घूमने फिरने में ज़्यादातर रहता है, खेलने कूदने में। और खाना खाना बहुत मुश्किल, खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल उसको। दोपहर में भी बहुत मुश्किल से खाना खाता है, और उसके अलावा सुबह भी बहुत मुश्किल से नाश्ता करता है। फ्रूट्स वगैरह भी बहुत कम खा रहा है। खाना खिलाने के लिए आजकल बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसका खाना खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है आजकल। तो नोनी आओ,
कभी वो मम्मी के पास जा रहा है, कभी ताई जी के पास। ताई जी भी वहाँ पे काम कर रही है तो ताई जी के पास भी भाग जाता है वो। तो ये वाली सेटिंग आप लोगों को काफ़ी पसंद आई और काफ़ी स्पेशियस भी है। और मेरे पास कमेंट आया था ये बेड हटाने के लिए, तो मतलब बेड इधर साइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ से ना दूसरी तरफ का रास्ता है, उधर वॉशरूम भी है और उधर दूसरा वाला रूम भी है जहाँ पे मैं सोती हूँ। फिर आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, तो बेड ज़्यादा स्पेस ले लेगा यहाँ पे, तो उस वजह से यहाँ पे सोफ़ा ठीक है और बेड वो उस कॉर्नर में ही ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसका स्पेस एकदम ठीक है वहाँ से बैठने उठने के लिए। वहाँ पे अगर सोना चाहो तो सो भी सकते हो, तो ये जगह मुझे ठीक लगती है बेड के लिए। और ये वाला फ्लावर पॉट, इसके लिए भी कमेंट आया था नोनी अगर ये गिरा देगा तो एक्चुअली ये मेटल का है, अगर गिरेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत सालों पहले मैं ही लेके आई थी, दीपावली के टाइम पे मैंने लिया था ये घर के लिए, तो बहुत प्यारा लगता है। इसका कलर कॉम्बो काफ़ी अच्छा है और मेटल का है तो इसलिए सेफ़ है, गिरेगा भी तो टूटेगा नहीं। नोनी को जाना है काव देखने के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था तो मम्मी उसको लेके जा रही है काव दिखाने। क्या देखने जाना है? पन्ना। पन्ना क्या है? पंखा दे। अच्छा, पंखा को पन्ना, पंखा देखेगा। काव देखने जा रहे हो नोनी? जाओ फिर काव देख के आओ। बाय से बाय। नोनी गया है काव देखने के लिए मम्मी के साथ में, और मैंने एक वीडियो अपलोडिंग मतलब एडिटिंग कंप्लीट कर दी थी उसकी, एक वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट कर दी थी मैंने, तो इसको मैं लगाती हूँ अपलोडिंग पे। और नोनी को मैंने दोपहर में सुलाया था, तो ये वाला मोटा वाला ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, तो अभी रात को तो इससे भी ज़्यादा मोटा वाला ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता है, ये वाला, ये और भी मोटा वाला है क्योंकि अब यहाँ पे ठंड होने लगी है। मम्मी और नोनी आ गए हैं और साथ में आ गए हैं ढेर सारे बच्चे खेलने के लिए। इसको भी पकड़ना। तन्नू कैसा लग रहा है? नोनी कौन आया है बेटा? कौन आया है बताओ? तन्नू बेटा कौन आया है? तन्नू कहाँ है तन्नू? नोनी के लिए जो मैं सॉल्टेड पिस्ता लेके आई थी, तो नोनी को पसंद आते हैं, तो उसने ना आज ये क्या किया, सारे के सारे पानी में डाल दिए, इतने से बचे हैं सब इसने पानी में भिगो दिए थे। फिर आज मैंने इनको धूप लगा के सुखाया है, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं, हेल्दी भी होते हैं और खाने में टेस्टी भी लगते हैं, तो बच्चों को पसंद आते हैं। तो आप भी ट्राई करा सकते हो बच्चों को एज ए स्नैक। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है मम्मी और मेरे लिए। चाय बन गई है और इसके साथ हम खाएंगे गुड़ की कटकी। शुगर डाल के हम लोग चाय नहीं पीते आजकल, गुड़ की चाय बहुत अच्छी लगती है। मम्मी चाय ले रख दी। शाम के 6:30 बज गए हैं और आज ना काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है और घने बादल भी लग गए हैं, पर आज ज़्यादा ठंडा हो रहा है मौसम। तो अभी कार्तिक चले गए हैं अपने घर और नोनी को मैंने गरम पिजामा पहना दिया है क्योंकि शाम के टाइम पे ठंड होती है। आओ बेटा। और आज हम डिनर में बना रहे हैं कद्दू की सब्ज़ी। ये पड़ोस में किसी ने दिया था, घर का फ्रेश कद्दू है, बहुत टेस्टी होता है, तो कद्दू बनाते हैं। और नोनी के लिए मैं दाल बना लूँगी। गुड मॉर्निंग। आज संडे हो गया है, सुबह के 6:45 बज रहे हैं। मैं करीबन 6:30 के आसपास उठ गई थी और उन्होंने भी मेरे साथ उठ गया था। तो बाहर है, मम्मी उसको दूध पिला रही है और बहुत कम पीता है वो दूध आजकल। तो मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना रही हूँ और सुबह सुबह जो रोशनी आती है ना सूरज की, कितनी अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह की सनलाइट बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए भी। तो वैसे भी अब हल्की हल्की सी ठंडक होने लगी है मौसम में, तो मौसम और भी अच्छा होने लगा है यहाँ का। और सबसे पहले चाय बना के चाय पीते हैं। रात को मैंने हेयर ऑयलिंग की है बहुत जम के, तो इसीलिए चोटी बनाई है और आज अच्छे से मैं हेयर वॉश करूँगी। नोनी डब्बा पकड़ के चला गया दूध लेने के लिए। कहाँ जा रहे हो बेटा? हाँ कहाँ जा रहे हो?
कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या लेके आओगे? ये वाला खेत भी आज खाली हो गया है, इसमें मिर्च लगी हुई थी, वो सब निकाल दिया है। अब इसमें धनिया और लहसुन वगैरह लगाएंगे। चलो बताओ। और उस वाले खेत में मम्मी ने लहसुन लगाया था, कुछ कुछ उसमें से कलियां निकलने लगी हैं। अब ये नोनी के लिए मैंने बना दी है साबूदाने की खीर जैगरी पाउडर डाल के। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ये आप ज़रूर ट्राई करना। नोनी ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। और अभी करीबन 9 बज रहे हैं, तो मैंने सारे काम निपटा लिए। शावर ले लिया था पहले ही, और यहाँ पे कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए, और इनको मैं यहीं पे धूप में डाल दूँगी रेलिंग में, क्योंकि ना इतनी तेज़ धूप लगती है, 2-3 घंटे के अंदर ही कपड़े सूख जाते हैं, और ऊपर छत में जाने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो इसलिए मैं यहीं पे डाल दूँगी। और इसके बाद बारी आती है नोनी को नहलाने की। तो जब तक मैं नोनी को नहलाऊँगी और काम करूँगी, उसकी मसाज वगैरह करूँगी, तब तक मम्मी कुछ और काम कर लेती है, बर्तन कपड़े वगैरह। तो इस तरह से हम मिलके काम कर लेते हैं। और नोनी को आजकल मैं बाहर धूप में ही नहला देती हूँ, हैंडपम्प के पास गर्म पानी लेके। तो खुले खुले में उसको काफ़ी अच्छा रहता है, और काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। तो सारी चीज़ें काफ़ी इंजॉय करता है, और उसे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे नहाना। 10 बज गए हैं, और सारे काम कंप्लीट करके मैं अभी बैठी हूँ। हेयर मास्क भी लगाया आज मैंने, और हेयर वॉश भी अच्छे से किया है। और नोनी को ताई जी ने दिया है जूस, मतलब फ्रूटी। तो सुबह सुबह इसको फ्रूटी मिल गई है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। बुक के इसने कबाड़ा ही बना दिया है। इसको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है, लेकिन पूरा कबाड़ा बन गया है बुक का। उन्होंने फिनिश हो गया, जाओ डस्टबिन में डाल के आओ गो। इसके बाल अभी गीले हैं, तो इसलिए मैंने अभी हेयर ऑयलिंग नहीं की है। हेयर ऑयलिंग करनी है, बाल बनाने हैं मुझे इसके। 12 बज गए दोपहर के, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ भट के दुबके, और चावल भी मैंने चढ़ा दिए। तो फटाफट से हमारा लंच भी बन के तैयार हो जाएगा। मम्मी पापा बाहर काम कर रहे हैं। आज भट्ट बना रहे हैं, मतलब कि भट्ट की कुटाई होगी। और ये बनाई है मम्मी ने भांग की चटनी, और हरी मिर्च मैंने फ्राई करके रख दी है। तो ये हमारा लंच है आज का। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। आगे भी इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं विद नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।